वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मास्त्र 5555 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। आज हम मेले त्योहारों की चर्चा करेंगे। एक बड़ा टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। और धार्मिक बातों की बात जब चर्चा करते हैं तो बहुत सारी चीजें एक साथ मिली होती है। मेले, मंदिर, त्योहार, ये सारे। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न, चैत्र अमावस्या के दिन विक्रमादित्य के मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो विक्रमादित्य का नाम ही आ गया उदयपुर। सिवाड़ सवाईमाधोपुर में फाल्गुन कृष्ण की त्रयोदशी को निम्न में से कौन सा मेला आयोजित होता है? तो फाल्गुन का नाम आता है, सिवाड़ आता है, और शिवरात्रि मेला आता है। कौन सा? शिवरात्रि। देखो, एक जरूरी नहीं होता है कि शिवरात्रि मेला, वैसे करौली सवाईमाधोपुर का खूब शिवरात्रि मेला प्रसिद्ध होता है। डूंगरपुर का गलियाकोट का उर्स हिजरी सन के किस माह में 27वीं तारीख को मनाया जाता है? तो डूंगरपुर में गलियाकोट उर्स के किस महीने में लगता है? मुहर्रम महीने में लगता है। और अभी डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम में मेला आयोजित हुआ है। मातृकुंडिया मेला किस देवता से संबंधित है? मातृकुंडिया मेला विष्णु से है। ठीक है, मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ यह मेला लगता है, जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। तारकिन का उर्स निम्न में से किस पीर की दरगाह पर आयोजित किया जाता है? तो तारकिन का जो उर्स है वो संत काजी हमीदुद्दीन नागौरी। पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। कार्तिक पूर्णिमा को होता है। कि ये कई दिन चलता है, जैसे पूर्णिमा को तो होना ही होना है। 1 से 8 नवंबर 2022 को अब की बार यह आयोजित हुआ था। निम्न में से कौन सा युगम असंगत है? निम्न में से कौन सा युगम असंगत है? फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा, धनोप माता का भीलवाड़ा, जोहर मेला जालोर में नहीं लगता, जोहर मेला चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है। ऋषभदेव उदयपुर। निम्न में से कौन सा मेला बूंदी में आयोजित होता है? निम्न में से कौन सा मेला बूंदी में आयोजित होता है? तो कजली तीज। और कजली तीज कब बनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तीज को। निम्न में से कौन सा युगम असंगत है? शकंबरी माता का मेला देशनोक बीकानेर, तो गलत है। शकंबरी माता का मेला सांबर जयपुर में बरता है। दधिमती माता का मेला शकंबरी झुंझुनू में भी मेला बरता है, लेकिन मुख्य सांबर वाला है। दधिमती माता गोट मंगलोद नागौर, जीर्ण माता रिवासा सीकर, मनसा माता झुंझुनू। तो 1 नंबर गलत। अरनोद प्रतापगढ़ में निम्न में से कौन सा मेला आयोजित होता है? अरनोद प्रतापगढ़ में कौन सा मेला? गौतमेश्वर मेला या भूरिया बाबा, जो मीणाओं के देवता हैं। ठीक है। हिंडोला महादेव महोत्सव किस जगह बनाया जाता है? हिंडोला, तो ये बनाया जाता है पुष्कर में। ठीक है। एडवेंचर पूछे तो कोटा में, माउंट आबू पूछे, माउंट आबू में मनाया जाता है सर्द महोत्सव, अलवर में मत्स्य महोत्सव। तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तेजा जी का मेला तो पर्वतसर नागौर के अंदर बढ़ता है। गोगा मेड़ा, गोगा मेड़ी में गोगा जी का मेला बढ़ता है हनुमानगढ़ में। जोहर मेला कहाँ बढ़ता है? तो जोहर मेला, अब देखो, अगर आपके पास उदयपुर ऑप्शन है तो उदयपुर करना है, अगर उदयपुर ऑप्शन नहीं है तो आपके पास चित्तौड़गढ़ भी, चित्तौड़गढ़ तो करना ही है। जोहर मेला जो रानी पद्मिनी वाला है वही है। अगर चित्तौड़गढ़ नया ऑप्शन हो तो उदयपुर कर सकते हो, क्योंकि उस समय मेवाड़ क्षेत्र था। नारायणी माता का मेला कब बढ़ता है? ये अभी 2022 के एक पेपर में आया था, पता नहीं पीटीआई आया, पता नहीं किस में आया था। तो नारायणी माता का मेला बैसाख महीने में बढ़ता है। वहां तो सीधा ये पूछा था, लेकिन आपको याद रखना है बैसाख शुक्ल एकादशी। कुंभलगढ़ शास्त्रीय उत्सव का आयोजन किस माह में होता है? कुंभलगढ़ शास्त्रीय उत्सव का आयोजन किस महीने में होता है? दिसंबर के अंदर होता है। देखो, दिसंबर में ही सर्द महोत्सव वाले होते हैं, कुंभलगढ़ वाला होता है, ये लगभग कई दिसंबर में होते हैं। बैलून महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है? तो याद रखना, बैलून जो महोत्सव होता है बाड़मेर के अंदर होता है, जबकि बैलून सफारी है वो बूंदी की प्रसिद्ध है। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कुलायत में बढ़ता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा भी ताजा ताजा भरा गया है माघ पूर्णिमा को। ठीक है। प्रसिद्ध सालासर बालाजी का मेला राज्य के किस जिले में आयोजित होता है? सालासर बालाजी तो चुरू, चुरू के अंदर होता है। चुरू में है। खाटू श्याम जी का सीकर में है। डिग्गी कल्याण जी का टोंक में है। भरतरी का अलवर में। चंद्रभागा मेला कब आयोजित किया जाता है? चंद्रभागा मेला कब आयोजित होता है? अक्टूबर नवंबर में, यानी कार्तिक महीने में होता है, जहां दीपावली आती है, जहां कोलायत, जहां पुष्कर। मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? देखो, करणी माता बीकानेर। देखो, मेलों से, मंदिरों से प्रश्न ज्यादातर जिला ही पूछा जाता है। रामदेवरा मेला जैसलमेर, बेणवेश्वर मेला डूंगर बांसवाड़ा नहीं है, डूंगरपुर है, तो असत्य हो गया। केला देवी करौली। जयपुर जिले के लुनियावास ग्राम पंचायत का बावगढ़ बंदिया 400 वर्षों से कौन से जिले के लिए विख्यात है? देखो, आरबीएससी की पुस्तक है ना, उसमें लिखा रखा है, उसने बावगढ़ बंदिया ये दिया ही नहीं है। तो जयपुर के लुनियावास का
गधों का मेला प्रसिद्ध है। गोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो गोटिया अंबा मेला की बात करें तो ये बांसवाड़ा में, और अभी हाल ही में आया था कि वागड़ टूरिज्म में कौन सा शामिल है? गोटिया अंबा मेला। रोट तीज का पर्व जैन धर्मावली कब बनाते हैं? सबसे पहले आपको याद रखना है, रोट तीज किसका है? जैन धर्म का। रोट तीज किसका है? जैन धर्म का। ये श्रावण शुक्ल तीज को बनाते हैं, श्रावण शुक्ल तीज। धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? जब धींगा गणगौर आ जाए तो उदयपुर, उदयपुर ऑप्शन नहीं हो तो जोधपुर। धींगा गणगौर अलग अलग, जोधपुर उदयपुर दोनों की है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका उत्तर माना जाता है उदयपुर। बहुत बार प्रश्न आ चुका है पेपर में। शेखावटी क्षेत्र में ऊब छठ को क्या कहते हैं? ऊब छठ जो बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? चान्ना छठ। ऊब छठ को क्या कहते हैं? चान्ना छठ। किस त्योहार में दूध और दही का सेवन नहीं किया जाता? किस त्योहार में दूध और दही दोनों का सेवन नहीं किया जाता? हल षष्ठी को, जो बलराम षष्ठी बनाई जाती है ना, हल्दी इस दिन बलराम की भी पूजा की जाती है, हल की पूजा की जाती है, हल षष्ठी। गोगा नवमी के अवसर पर राजस्थान के किस जिले में गोगा मेड़ी नामक स्थान पर मेला बढ़ता है? तो ये हनुमानगढ़ के अंदर है। किस पर्व पर पुत्रवती स्त्रियां दीवार पर शाहू माता व उसके पुत्रों बच्चों का चित्र बनाती है? तो किस पर्व पर पुत्रवती स्त्रियां दीवार पर शाहू माता व उसके बच्चों का चित्र बनाती है? अहुई अष्टमी। निम्न में से किस पर्व के दिन अजमेर की निम्बारक पीठ सलेमाबाद में मेला बढ़ता है? तो जाहिर सी बात है, जब राधा अष्टमी होती है ना, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन निम्बारक जो पीठ है सलेमाबाद के अंदर, वहां मेला बढ़ता है। किस पूर्णिमा के लिए मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा षोडश कलाओं से परिपूर्ण होता है? तो शरद पूर्णिमा। ठीक है, कौन सी? शरद पूर्णिमा। राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में स्त्रियां एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाकर छिद्र किए हुए घड़े में दीपक रखकर अपने गीत गाते हुए लौटती है? तो गुड़ला का त्योहार जानते हो, गुड़ला के त्योहार की एक मात्रा लगती है, और कहाँ का प्रसिद्ध है? खास करके मारवाड़ का प्रसिद्ध है। और गुड़ला जो त्योहार बनाया जाता है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जिस दिन शीतलाष्टमी होती है। भक्त प्रहलाद की स्मृति में बनाया जाने वाला पर्व? तो भक्त प्रहलाद के नाम आते ही होली, हिरण्यकश्यप, होलिका दहन। किस त्योहार पर ब्यावर शहर अजमेर में बादशाह का मेला लगता है तथा शाहपुरा भीलवाड़ा में फूलडोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है? यानी ब्यावर शहर में अजमेर में बादशाह का मेला लगता है और शाहपुरा भीलवाड़ा में फूलडोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। गुलंडी, गुलंडी कब बनाई जाती है? फाल्गुन पूर्णिमा के पहले, चैत्र कृष्ण एकम को। स्वागन स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगल कामना हेतु कौन सा व्रत रखती है? तो करवा चौथ। कै करवा, करवा चौथ। कौन से महीने में? कार्तिक महीने में, कृष्ण चतुर्थी। विद्या की देवी सरस्वती की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? तो विद्या की देवी सरस्वती बसंत पंचमी। और इसी दिन आपको पता है कौन सा पुरस्कार दिया राजस्थान में बालिकाओं को? गार्गी पुरस्कार। 1998 से इसकी शुरुआत होती है। कक्षा 10 में अगर बालिका के 75% या इससे अधिक नंबर बनते हैं तो अगले 11वीं और 12वीं में अध्ययन के लिए प्रतिवर्ष 3-3 हजार रुपए की राशि दी जाती है राजस्थान बालिका फाउंडेशन की तरफ से। गुड़ी पड़वा का त्योहार कब मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा का त्योहार कब मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा का जो त्योहार बनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को, चैत्र शुक्ल एकम को बनाया जाता है। फिर देखो, बासी भोजन से संबंधित पर्व कौन सा है? बासी भोजन से संबंधित पर्व कौन सा है? बायसोड़ा। ठीक है, ये खास करके शीतलाष्टमी के दिन होता है। कोड़ामार होली का प्रचलन राजस्थान के किस जिले में है? तो कोड़ामार होली बिनाए अजमेर की है। वह पर्व कौन सा है जिसके अंतर्गत पुत्री व पुत्र वधु के लिए साड़ी, श्रृंगार की सामग्री, मिठाई आदि भेजे जाते हैं? तो वो पर्व है सिंजारा पर्व। कौन सा है? सिंजारा पर्व। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी किस दिन बनाई जाती है? पेपर में देखो ये आता है विक्रम संवत, जैसे अभी आया ना, विक्रम संवत के अनुसार पुष्कर मेला किस महीने में आयोजित होता है? सीएटी में आया तो कार्तिक महीने में। तो इसी प्रकार शीतलाष्टमी बनाई जाती है चैत्र कृष्णा अष्टमी को। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव का आयोजित करता है? तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में अब की बार जो 2023 में बनाया गया वो 29वां बनाया गया। गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? तो गणगौर पूछे जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर के बाद उदयपुर की प्रसिद्ध है। तीज भी कहाँ की? जयपुर की। बिना ईसर की गौर यानी छोटी तीज, बिना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती है? जैसलमेर में। जल झूलनी एकादशी बनाई जाती है? ऐसे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से याद रखने पेपर में आते हैं। जल झूलनी एकादशी होती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलनी।
बड़ा नाम बड़ा काम। फुलडोल उत्सव बनाया जाता है तो राम सनेही पंथ द्वारा शाहपुरा में। लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? तो केला देवी करौली कालीसील नदी के किनारे हैं। दोलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? अलवर। देखो तीन माता है, जिलानी माता, नारायणी माता और दोलागढ़ देवी, तीनों अलवर की है। कपिल मुनि का मेला लगता है। देखो ये प्रश्न बहुत आए हुए हैं। हमारा जो 5555 जो आधार लिया गया वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बहुत सारे प्रश्न आपको कंफ्यूज लगते हैं ना, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में ऐसे दिया हुआ है। इसके अलावा जो आए हुए प्रश्न है उनके हिसाब से दिए हुए। तो कपिल मुनि का मेला कोलायत में लगता है। तेजाजी का मेला परबतसर नागौर में लगता है। राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन किस महीने में होता है? तो नवंबर माह में करना है। गांव मुकाम में जांबेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? मुकाम जो समाधि स्थल है जाम्बो जी का जो मेला लगता है वो वर्ष में कितनी बार लगता है? 2 बार। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो सीताबाड़ी का जो मेला लगता है वो सहरिया, और सीताबाड़ी का मेला 12 के अंदर लगता है, इसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। गलत युगम को पहचानिए। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, बादशाह का मेला ब्यावर, मरु महोत्सव ये गलत है, मरु महोत्सव बनाया जाता है जैसलमेर के अंदर, अभी ताजा ताजा बनाया गया है। और गौतमेश्वर का मेला सिरोही के अंदर, ठीक है ये सही है। गौतमेश्वर मेला उदयपुर प्रतापगढ़ में भी है और सिरोही में, दोनों में ध्यान रखना। ये बुरिया बाबा है मीणाओं के देवता, तो दोनों जगह है, गलत मत कर देना। मरु महोत्सव। प्रसिद्ध जसवंत पशु मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो जसवंत पशु मेले का आयोजन जो किया जाता है वो भरतपुर के अंदर किया जाता है। कहाँ पे? भरतपुर में। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? गोगामेड़ी एक तो यहाँ जहाँ धुरमेड़ी है वहां है, एक जो शीर्ष मेड़ी है, शीर्ष मेड़ी है वो कहाँ पे है? ददरेवा चूरू में। लेकिन इनका एक ओल्डी है, इनकी गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में, यहाँ इनका मेला भरता है। फिर देखो चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो चंद्रभागा आ जाएगा झालावाड़, चंद्रभागा आ जाएगा झालावाड़। तेहरा तुंगा भांगिया माले सलाखणी यह कहावत किससे संबंधित है? तेहरा तुंगा भांगिया माले सलखाणी यह कहावत किससे संबंधित है? ध्यान रखना, सीधी सीधी पेपर में आ सकती है, राव मल्लीनाथ जी। रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला आयोजित होता है, तो गणेश चतुर्थी जब भी आएगी तब भी होगा, तो कब? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। निम्न में से कौन सा मेला ग्रासिया समुदाय का है? निम्न में से कौन सा मेला ग्रासिया समुदाय का है? मार्कंडेश्वर मेला। राष्ट्रीय जनजाति मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? राष्ट्रीय जनजाति मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर में। मार्गपाली की सवारी राजस्थान के किस जिले में निकाली जाती है? मार्गपाली की सवारी राजस्थान के किस जिले में निकाली जाती है? जयपुर में। और सभी को बताता हूँ, सारे विद्यार्थी नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम चैनल है ना, वो जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि उसमें लगातार आपको क्विज दी जा रही है। जैसे कल जनजाति से संबंधित मीणा जनजाति की आपको क्विज दी थी, प्रश्न बनते हैं जितने, उसमें मैंने ये बताया कि सबसे ज्यादा जो जनजाति है वो कहाँ है? उदयपुर में। प्रतिशत में सबसे ज्यादा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में है, ठीक है। लिंगानुपात है अनुसूचित जनजाति का 948, ये सारी चीजें पढ़नी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की का उर्स माह की 1 से 6 तारीख तक मनाया जाता है, कौन से महीने में? रजब महीने में, ठीक है। और 2023 में 811वां उर्स लगा। श्री मल्लीनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे बढ़ता है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे। बैलून महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है? तो याद रखना भी, बैलून महोत्सव बाड़मेर के अंदर। निम्न में से कौन सा मेला हिंदू मुस्लिम सद्भाव की सर्वोत्तम मिसाल है? तो रामदेवरा है, सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला लगता है। निम्न में से कौन सा मेले चैत्र माह की कृष्ण पक्ष में आयोजित होता है? तो चैत्र महीने की बात करें तो गणगौर भी आता है, शीतला माता मेला आता है, लेकिन ये पूछ रहा है कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण पक्ष में गणगौर नहीं आती, ये शुक्ल पक्ष में आती है, तो एक ही उत्तर इसका हो जाएगा। कनफटे साधुओं का कुंभ किसे कहते हैं? भरतरी मेले को कनफटे साधुओं का कुंभ कहते हैं, मत्स्य क्षेत्र का कुंभ भी कहते हैं। किस मेले के दर्शनार्थियों को जायरीन कहा जाता है? जायरीन कहा जाता है, तो सीधी सी बात है, जियारत करके आते हैं, उर्स मेला। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आदिवासियों का बेणेश्वर मेला किस माह में लगता है? तो अभी लगा, माघ महीना चल गया, अब फाल्गुन चल रहा है। सवाई माधोपुर के पास रणथंभौर के ऐतिहासिक किले में किस देवता से संबंधित मेला लगता है? तो रणथंभौर के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का मेला लगता है। राजस्थान का पहला मैंगो फेस्टिवल 7 से 9 जून 2000
19 को कहा गया? जब भी आपसे मैंगो फेस्टिवल आम महोत्सव की बात करें तो उत्तर करना है बांसवाड़ा। ठीक है। धार्मिक संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? धार्मिक संगीत समारोह अजमेर में। और ये याद रखना, अभी सूफी महोत्सव का एक आयोजन किया गया जयपुर के अंदर। वर्ष 2022 में बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो बाड़मेर में किया गया 28 से 30 मार्च। गुर्जर जाति के आराध्य देव बाबू महाराज का मेला कहाँ लगता है? तो इनका बाबू महाराज कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को बाबू महाराज का मेला धौलपुर में लगता है। शीश के दानी के नाम से विख्यात श्याम जी का मेला किस माह में बढ़ता है? अब स्टार्ट हो चुका है। खाटू श्याम जी का मेला है वो स्टार्ट हो चुका है फाल्गुन महीने के अंदर। लक्खी मेला लगता है बड़ा विशाल। राजस्थान में गुरु नानक जयंती पर सिखों का सबसे बड़ा मेला किस जिले में बढ़ता है? तो याद रखना श्री गंगानगर बुड्ढाचोट। अब यहाँ से दो कंफ्यूजिंग होती है कि राजस्थान में सबसे बड़ा मेला साहवा चूरू में बढ़ता है, ध्यान रखना, और सबसे बड़ा गुरुद्वारा गंगानगर में, लेकिन गुरु नानक जयंती पर जो मेला बढ़ता है वो बुड्ढाचोट के अंदर बढ़ता है। निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं? देखो, गौर मेला सियावा सिरोही का है, बिल्कुल सही है। जहां इस गौर मेले में ग्रासिया जनजाति के जो बालक बालिका होती है वो अपना आपस में क्या संगी बनते हैं, यानी अपने प्रेम विवाह के रूप में जीवन साथी चुनते हैं। वो गौर मेला है सियावा सिरोही का। डाडा पम्माराम मेला विजयनगर श्री गंगानगर में लगता है। कजली तीज का मेला बूंदी में लगता है। जयपुर में तो श्रावणी तीज या छोटी तीज लगती है, तो असत्य हो गया। अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा राजसमंद। राजसमंद की गुलाबी गणगौर भी प्रसिद्ध है, पिछवाई कला भी प्रसिद्ध है। निम्न में से किस मेले को अर्ध कुंभ कहा जाता है? तो अर्ध कुंभ कहा जाता है सुइया मेला, चोटन बाड़मेर में लगता है। निम्न में से सुमेलित है? शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण दशमी को, गलत है, अष्टमी को लगता है भी। ठीक है। गोमती सागर मेला कार्तिक पूर्णिमा में लगता है, गोमती सागर मेला। ऋषभदेव मेला चैत्र शुक्ल, ये भी गलत है। रानी सती भाद्रमास, ये सही है, बाकी ये गलत है। निम्न में से एक वर्ष में एक से ज्यादा बार भरने वाले मेले, तो आपको पता है आश्विन का महीना और चैत्र का महीना होता है ना, तो वहां पे लगभग क्या नवरात्रा में मेले लगते हैं। तो करणी माता का, चंद्र प्रभु मेला, जीर्ण माता, ये सारे डबल डबल भरते हैं। वरकाणा का मेला किस धर्म से संबंधित है? वरकाणा है जैन धर्म से, ये पाली में है मंदिर। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बनाए जाने वाले पर्व बड़ी तीज को किसकी पूजा होती है? बड़ी तीज बनाई जिसको हम कहते हैं सातुड़ी तीज, कजली तीज कहते हैं। तो इसमें किसकी पूजा होती है? गाय की पूजा होती है। किसकी? गाय। जैसे हम पढ़ते हैं ना सांझी, सांझी में पार्वती की पूजा होती है। चैत्र शुक्ल दशमी को राज्य के किस जिले में राम रावण मेले का आयोजन होता है? राम रावण चित्तौड़गढ़ के अंदर। किस हिंदू महीने में तेजा दशमी बनाई जाती है? तो भाद्रपद महीने में तेजा दशमी बनाई जाती है। किस पर्व को चंदन षष्ठी पर्व भी कहते हैं? किस पर्व को चंदन षष्ठी पर्व व्रत भी कहते हैं? तो वो कौन सा है? ऊब छठ को कहा जाता है। चंदन षष्ठी व्रत, चंदन षष्ठी व्रत भी ऊब छठ को कहते हैं। किस त्योहार में दूध और दही का सेवन नहीं किया जाता? तो दूध और दही का हल षष्ठी, दोबारा आ गया। षट तिला, षट षट तिला, ठीक है, तय की मात्रा है। एकादशी को किस भगवान की पूजा की जाती है? तो विष्णु भगवान की। राजस्थान में किस जिले में कजली तीज की भव्य सवारी निकलती है? कजली तीज आए तो बूंदी। ये प्रश्न सारे अलग अलग तरीके से आए हुए हैं पेपर में। राज्य में मुख्यतः त्योहारों का आगमन व समापन क्रमशः किस किस त्योहार के साथ माना जाता है? तो त्योहारों का आगमन होता है सावन तीज से और समाप्त होता है गणगौर से। अब फाल्गुन, फाल्गुन के बाद गणगौर आएगी, समाप्त हो जाएगा। गोगा नवमी कहा जाता है, तो गोगा नवमी कब बनाई जाती है? भाद्रपद का होता है कृष्ण नवमी को बनाई जाती है। किस पर्व पर शमी वृक्ष यानी खेजड़ी की पूजा की जाती है और लिल्टांस पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है? वो होता है दशहरा। दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को। राजस्थानी त्योहारों में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? गणगौर है। गणगौर जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है गणगौर। ठीक है, शिव पार्वती का है और सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं और घूमर नृत्य होता है। गुलाबी गणगौर कहाँ व कब बनाई जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आता है। तो नाथ द्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी को बनाई जाती है, चैत्र शुक्ल पंचमी को। फिर देखो, त्रिपुर पूर्णिमा किसे कहते हैं? त्रिपुर पूर्णिमा किसे कहते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं। किस माह की पूर्णिमा को भगवान मत्स्य का अवतार माना जाता है? जो मीणा समाज की भगवान मत्स्य का अवतार माना जाता है, तो वो है कार्तिक महीने। हरतालिका तीज के दिन किसका पूजन किया जाता है?
हरतालिका तीज के दिन किसका पूजन किया जाता है? हरतालिका तीज गौरी शंकर। ऋषभदेव जयंती किस धर्म से संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिनाथ या ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, जैन धर्म से संबंधित है। राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्योहार बनाया जाता है। सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज, ये बनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। देखो छोटी तीज आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, और बड़ी है तो बड़ा महीना और कृष्ण पक्ष आएगा। अशोकाष्टमी कब बनाई जाती है? ये अभी 2022 के एक पेपर में आया था। चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी बनाई जाती है। कंफ्यूज ज्यादातर शुक्ल और कृष्ण पक्ष में होती है। तिल चौथ यानी संकट चौथ कब बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चौथ। अभी ये माघ महीना गया, इसमें तिल चौथ बनाई थी। ध्यान रखना जितनी भी चौथ आती है ना, चौथ वो सारी कृष्ण पक्ष में आती है, ये गणेश चतुर्थी को छोड़कर शुक्ल पक्ष में आती है बस। भील समाज में बनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार है। भील समाज में बनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार है भगोरिया त्योहार। कौन सा है? भगोरिया। वह त्योहार जो चंद्रमा की 16 कलाओं के रूप में बनाया जाता है। चंद्रमा की 16 कलाओं के रूप में शरद पूर्णिमा को, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। त्योहारों का समापन माना जाता है तो गणगौर से। ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? सबसे पहले आपको याद रखना है ईस्टर त्योहार, ईस्टर ईसाइयों, क्या भावना है कि इस दिन ईसा मसीह है वो पुनर्जीवित हुए थे। पत्थरमार होली कहां की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। फिर देखो दिए गए पर्वों को विक्रम संवत में उनकी तिथियों के अनुसार पहले से बाद क्रमबद्ध करना है आपको। तो सबसे पहले गोगा नवमी, बसंत पंचमी, करवा चौथ, दीपावली कौन सी आएगी? सबसे पहले यह महीना आएगा भाद्रपद का, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ठीक है, फिर भाद्रपद के बाद हमें सही करना है कार्तिक आएगा, करवा चौथ, उसके बाद में दीपावली आएगी, उसके बाद में बसंत पंचमी जो भी माघ महीने में गई है। ठीक है, तो 1 3 4 2। किस त्योहार पर ब्यावर शहर अजमेर में बादशाह का मेला और शाहपुरा, ये डबल आ गया, गुलंडी। चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर का। ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव का मेला कहाँ लगता है? ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव का मेला सिवाड़ सवाई माधोपुर में लगता है। निम्न में से कौन सा जैन त्योहार नहीं है? अब ऐसा प्रश्न एक आधा, ये धर्म है जो ईसाई, पारसी, सिंधी, ठीक है, जैन, बौद्ध, इनमें से ऐसा प्रश्न आएगा कौन सा है कौन सा नहीं है। तो देखो सुगंध दशमी है, 10 लक्षण पर्व है, महावीर जयंती है, बड़ी सप्तमी इनका त्योहार नहीं है। छोटी तीज कब बनाई जाती है? तो छोटी है तो छोटी बनाई जाएगी श्रावण शुक्ल तीज को। खांगड़ी मेले का आयोजन सितंबर माह में किस जिले में होता है? खांगड़ी मेले का आयोजन सितंबर माह में पाली में होता है। पर्वतसर पशु मेले का आयोजन किस जिले में होता है? नागौर में। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? शिवाड़ सवाई माधोपुर में है। तो कहां पे होता है? सवाई माधोपुर में। निम्न में से कौन से मेले और उनके मनाने के का जोड़ा सही नहीं? देखो खाटू श्याम जी का मेला अब स्टार्ट हो चुका है फाल्गुन में। पुष्कर मेला अभी गया है कार्तिक जो पहले। बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण में नहीं लगता बल्कि लगता है भाद्रपद में। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर देखो राम सनई संप्रदाय अपना फुलडोल महोत्सव किस स्थान पे बनाते हैं? तो शाहपुरा भीलवाड़ा। अब देखो भीलवाड़ा भी ऑप्शन आ गया और शाहपुरा, जिस स्थान पे बनाते हैं ना, वैसे जैसे आप कहीं स्थान पे रहते हो, ठीक है, आपका जिला, आपकी तहसील, आपका गांव, तो आप लास्ट पे लेके आप देते हो कि मैं इस गांव के, इस तहसील के, इस जिले में रहता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो मूल क्षेत्र है ना वो बताना है। जैसे अब शाहपुरा भी आ गया और भीलवाड़ा भी आ गया, तो उत्तर करना है शाहपुरा। जिले प्रसिद्ध मत कर देना अगर ऑप्शन है तो। कौन सा त्योहार पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन की याद में बनाया जाता है? ईद उल मिलादुल नबी। ठीक है, सर्वाधिक धार्मिक मेले, अब देखो सर्वाधिक धार्मिक मेले लगते हैं डूंगरपुर में अपने राजस्थान में, भारत में, और सर्वाधिक धार्मिक मेले डूंगरपुर में लगते हैं। और त्योहारों की जो नगरी है जैसे भारत के अंदर, उसको कहते हैं मदुरई। ठीक है, जैसे दशहरा मेला अपने कोटा का प्रसिद्ध है, भारत में मैसूर का प्रसिद्ध है। तो अपने त्योहार धार्मिक मेले सबसे ज्यादा डूंगरपुर में बढ़ते हैं, जबकि पशु मेले नागौर में। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस, और अपने राजस्थान में त्योहारों की नगरी जयपुर को कहते हैं, किस तिथि से माना जाता है त्योहारों का आगमन? सावन तीज से। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को किन की जयंती बनाई जाती है? तो नवमी कृष्ण और भाद्रपद गोगा जी। गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? 16 दिन। जल झूलनी वापिस आ गया, याद रखना जल झूलनी एकादशी मोटा नाम है, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल
एकादशी। एडवेंचर स्पोर्ट्स के आयोजन के लिए चयनित जिले हैं, बहुत ही शानदार है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए चयनित जिले हैं कोटा बूंदी। अभी एडवेंचर महोत्सव चल रहा है कोटा में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने हैं देखो कि गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को बनाई जाती है, सही है बिल्कुल। बड़ी तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है, गलत है, कृष्ण पक्ष में आती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को बनाई जाती है, बिल्कुल मीठे पानी वाली है, एक व्यक्ति। सुगंध दशमी पर्व किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अभी मैंने पीछे एक ऑप्शन छोड़ा था ना आपके लिए, अब क्लियर हो जाएगा, जैन। सुगंध दशमी, सुगंध जैन। गणेश चतुर्थी बनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। प्रबोधनी एकादशी किसे कहते हैं? प्रबोधनी एकादशी तो ये कहते हैं देव उठनी 11 को। देव उठनी 11 को कहते हैं। किस महीने में उठ जाते हैं? कार्तिक महीने में। सोते किस महीने में? आषाढ़ में। कामिका एकादशी को किस देवता की पूजा की जाती है? कामिका एकादशी कहते हैं विष्णु की। कामिका एकादशी की विष्णु। रमजान की 27वीं तारीख को बनाया जाने वाला मुस्लिम त्योहार कौन सा है? शबे कदर। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ा मार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो बिनाई अजमेर। ठीक है। करवा चौथ, करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। कौन सा त्योहार सावन के महीने में नहीं आता? चैत्र से लेके फाल्गुन के महीने होते हैं, उसमें देखो सावन में तीज आती है, नागपंचमी आती है, रक्षाबंधन आती है, लेकिन जन्माष्टमी नहीं आती। जन्माष्टमी का मतलब कृष्ण जन्माष्टमी, यह आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। सांझी पर्व जो मालव व निमाड़ अंचल का प्रमुख पर्व है, किस में लोकप्रिय है? तो जो सांझी का पर्व है वो कुंवारी कन्याओं में प्रसिद्ध। और अभी प्रश्न आया ताजा सीएटी में कि सांझी पर्व पर किसकी पूजा की जाती है? पार्वती की। सही कूट का चयन करें। सही, वैसे देखो कुंवारी कन्या होती है ना, तो पहले वो भगवान शिव की पूजा करती है अच्छा वर प्राप्त करने के लिए, लेकिन सांझी भी किसको बनाती है? क्योंकि पार्वती को खुश करोगे तो भगवान शिव खुश हो जाएंगे। सही कूट का चयन करो। ऊंट महोत्सव बीकानेर सही है, मरु महोत्सव जैसलमेर सही है, हाथी महोत्सव जयपुर सही है, तो उपयुक्त सभी। निम्न पंक्तियों पर विचार करो। ये विचार करने वाले जबरदस्त प्रश्न होते हैं, इनको अच्छे तरीके से विचार किया करो। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया सही है। छोटी तीज सावन शुक्ल तृतीया ये भी सही है। विजयादशमी अश्विन शुक्ल दशमी ये भी सही है। और देवोत्थान एकादशी यानी देवता उठ जाते हैं कार्तिक शुक्ल एकादशी। बस याद रखना, देवता उठ जाते हैं तो हम बना लेते हैं दीपावली, और महिलाएं बना लेती है करवा चौथ। ये करवा चौथ पहले आ जाता है, और दीपावली वगैरह सारी आती है, क्योंकि ये शुक्ल पक्ष में उठते हैं। ध्यान रखना, बना बनो के सब कुछ फिर उठते हैं, सभी सत्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न पंक्तियों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो निम्न पंक्तियों पर विचार करना है अपने को और सही उत्तर का चयन करना है। तो जो गणगौर है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है, छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है, और विजयदशमी अश्विन शुक्ल दशमी को बनाई जाती है, और देवोत्थान एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी को बनाई जाती है। तो चारों के चारों कथन क्या है? सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला देखो, निम्न में से कौन सा त्योहार कार्तिक तेरस को बनाया जाता है? कौन सा त्योहार है जो कार्तिक तेरस को बनाया जाता है? और वो है धनतेरस। कौन सा हो जाएगा? धनतेरस। अगला देखो, श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब बनाया जाता है? तो श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है और ये बनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक। कब है? भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर अश्विन कृष्ण अमावस्या तक ये बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब आपको यहाँ पे असत्य कथन देखना है कौन सा इसमें। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्योहार बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। बड़ी तीज को सतवा तीज भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। होली के 19 दिन बाद गणगौर त्योहार नहीं बनाई जाती, तो उत्तर हो जाएगा इसका असत्य 3 नंबर। पत्थरमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है, तो असत्य कौन सा हो जाएगा इसमें? सी नंबर। अगला देखो, इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीना मुसलमानों का पवित्र महीना माना जाता है? तो ये कौन सा महीना हो जाएगा? ये है रमजान। कौन सा? रमजान महीना। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स कहाँ पर लगता है? ये उर्स है, ध्यान रखना। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स कहाँ पर लगता है? गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है। नेक्स्ट देखो, पीपल पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा कब बनाई जाती है? पीपल पूर्णिमा बनाई जाती है वैशाख पूर्णिमा को। कब है?
विशाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा बनाई जाती है। आंवला नवमी या अक्षय नवमी किस तिथि को बनाई जाती है? आंवला नवमी या अक्षय नवमी किस तिथि को बनाई जाती है? ये बनाई जाती है कार्तिक शुक्ल नवमी को। कब? कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी। देखो, मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु गणगौर के दिन हुई थी? ऐसा मारवाड़ का कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु गणगौर के दिन हुई? और वो शासक था राव सातल। कौन था? राव सातल। निम्न में से किस स्थान पर फूलों की होली खेली जाती है? देखो कितना शानदार, फूलों की होली खेली जाती है। और ये खेली जाती है कहां पर? है गोविंद देव जी जयपुर में। कहां पर है? गोविंद देव जी जयपुर के अंदर ये खेली जाती है। अगला देखो, क्रिसमस का त्योहार कब बनाया जाता है? तो आपको पता है 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार है बनाया जाता है। लोहड़ी का त्योहार कब बनाया जाता है? और ये भी आपको पता है 13 जनवरी को लोहड़ी का त्योहार है बनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के मार्च महीने में विक्रम संवत के कौन से महीने आते हैं? अंग्रेजी कैलेंडर के मार्च महीने में जो कौन से जो महीने आते हैं मार्च महीने में, तो ये आएंगे कौन से? फाल्गुन चैत्र। कौन से आएंगे? फाल्गुन और चैत। किस तिथि के दिन शीतला माता का पूजन होता है तथा ठंडा भोजन खाते हैं? तो ये आ चुका है शीतला माता की पूजा। तो ये कौन सा हो जाएगा इसका? चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी। वट सावित्री व्रत किस तिथि को मनाया जाता है? वट सावित्री व्रत किस तिथि को बनाया जाता है? ये बनाया जाता है ज्येष्ठ अमावस्या को। कब है? ज्येष्ठ अमावस्या को बनाया जाता है। किस स्थान पर दूध दही की होली खेली जाती है? कौन सी है? किस स्थान पर दूध दही की होली खेली जाती है? देखो कितना शानदार है, दूध और दही की भी होली देखो खेली जाती है नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। कहां पर है? नाथ द्वारा राजसमंद में। देखो, किस संवत को मालव संवत और कृत संवत के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा ऐसा संवत है जिसको मालव संवत और कृत संवत के नाम से भी जाना जाता है? और वो है विक्रम संवत। कौन सा? विक्रम संवत। विक्रम संवत के बारे में निम्न में से असत्य कथन। अब आपको यहाँ पे फिर देखो असत्य कथन बताना है। 153 नंबर में देखो, तो यह चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है। क्या है? चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है, बिल्कुल सही है। इसमें प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक अधिमास होता है, ये कथन गलत हो गया। इसमें चैत्र से फाल्गुन तक 12 महीने होते हैं, बिल्कुल सही है। चैत्र शुक्ल एकम से लेकर इसका प्रारंभ होता है, तो उसमें हो जाएगा असत्य, ऑप्शन नंबर बी। नव संवत्सर कब बनाया जाता है? नव संवत्सर कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को। चैत्र शुक्ल एकम को। जैसलमेर पतंग महोत्सव का आयोजन कब होता है? जैसलमेर पतंग महोत्सव का आयोजन कब होता है? तो इसका आयोजन होता है फरवरी महीने में। कब है? फरवरी में। बिश्नोइयों का कुंभ कहा जाने वाला जंबेश्वर जी का मेला कहां पर आयोजित होता है? बिश्नोइयों का कुंभ कहा जाने वाला जंबेश्वर जी का मेला कहां लगता है? मुकाम में। कहां लगता है? मुकाम में, बीकानेर के अंदर। थदड़ी त्योहार किस धर्म या जाति के अन्य बनाते हैं? थदड़ी त्योहार, तो थदड़ी त्योहार किसका है? सिंधी समाज का। किसका हो जाएगा? थदड़ी त्योहार है सिंधी समाज। कोलायत में कपिल मुनि का मेला कब बढ़ता है? कोलायत में कपिल मुनि का बढ़ता है मेला कार्तिक पूर्णिमा को। कब है? कार्तिक पूर्णिमा को। निम्न में से कौन सा त्योहार जैन धर्म से संबंधित है? कौन सा त्योहार है जैन धर्म से संबंधित है? तो ये सारे हैं, महावीर जयंती है, अष्टनिका है, क्षमावानी है। ये तीनों त्योहार क्या जैन धर्म से संबंधित हैं। दुर्गाष्टमी किस तिथि को मनाई जाती है? दुर्गाष्टमी किस तिथि को बनाई जाती है? ये बनाई जाती है आश्विन शुक्ल अष्टमी। आश्विन शुक्ल अष्टमी को बनाई जाती है। कौन सा पर्व सदैव अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से एक निश्चित तिथि 14 जनवरी को ही बनाया जाता है? और वो कौन सा हो जाएगा? मकर संक्रांति। कौन सी है? मकर संक्रांति। रूप चतुर्दश किस माह में बनाई जाती है? रूप चतुर्दश, तो ये बनाई जाती है कार्तिक महीने में। कब है? रूप चतुर्दशी कार्तिक महीने के अंदर। देव जूलनी एकादशी के बारे में असत्य कथन बताइए। अब आपको असत्य बताना है किसके बारे में? देव जूलनी एकादशी के बारे में। तो देखिए इसमें असत्य कौन सा हो जाएगा? तो ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। इस दिन विश्वकर्मा जयंती नहीं बनाई जाती, कथन गलत हो गया। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, बिल्कुल सही है। वेवाण पर देवताओं की सवारी निकाली जाती है, तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर असत्य कथन हो जाएगा। अगला देखो, राजस्थान में तुलसी विवाह की परंपरा किस तिथि की एकादशी को निभाई जाती है? तो तुलसी विवाह भी आपको पता है राजस्थान के अंदर निभाई जाती है, और ये किस तिथि को आती है? ये आती है कामिका एकादशी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कामिका एकादशी को आती है।
देखो, बसंतीय नवरात्रा किस माह में आते हैं? बसंतीय नवरात्रा किस माह में आते हैं? ये आते हैं कब? चैत में। कब आते हैं? चैत्र महीने में आते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कौन सा? ये मनाया जाता है गुड़ला त्योहार। कौन सा? गुड़ला त्योहार। धींगा गंवर उदयपुर की प्रसिद्ध है, ये किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? धींगा गंवर है उदयपुर की प्रसिद्ध है और ये किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? ये हुई थी महाराजा राज सिंह के समय। किसमें? महाराजा राज सिंह के समय। बिलुड़ा गांव के रघुनाथ जी के मंदिर के पास कौन सी होली खेली जाती है जिसमें गोफनों से पत्थर मारे जाते हैं? गोफने यानी कि गोफिया आपने देखा होगा, जो अपने उसमें डाल के गोफन में डाल के ऐसे फेंकते हैं ना, वो होता है गोफिया। तो ये कहां पर है? ये है राड़ रमण होली। कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, राड़ रमण होली इसको बोलते हैं। अगला देखो, जैनियों का वह पर्व जो किसी व्यक्ति से संबंधित ना होकर आत्म के गुणों से संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा? जैनियों का वह पर्व कौन सा है जो व्यक्ति से संबंधित ना होकर आत्मा के गुणों से संबंधित है? और वो है दस लक्षण पर्व। ऑप्शन नंबर बी, 10 लक्षण पर्व। सिंधी समाज में भगवान झूलेलाल जी के अंतर्धान होने के रूप में कौन सा पर्व मनाया जाता है? असुंड असुचंड पर्व। ऑप्शन नंबर सी, असुचंड पर्व मनाया जाता है। मुस्लिम धर्म में ईद उल फितर कब मनाया जाता है? मुस्लिम धर्म में है ईद उल फितर, ये कब मनाया जाता है? ये है सवाल माह की पहली तारीख को। ऑप्शन नंबर सी, सवाल माह की पहली तारीख को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से पर्व पूजनीय वृक्ष से सुमेलित नहीं है। अब आपको यहाँ पे असुमेलित यानी कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो, अशोका अष्टमी अशोक वृक्ष बिल्कुल सही है। पीपल पूर्णिमा पीपल वृक्ष सही है। प्रपोदनी एकादशी बरगद का वृक्ष नहीं होगा। आंवला नवमी आंवले का वृक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर कब बनाई जाती है? नाथ द्वारा के अंदर गुलाबी गणगौर बनाई जाती है और ये कब बनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को। कब है? चैत्र शुक्ल पंचमी। विद्या आरंभ का प्रथम दिन माना जाता है। विद्या आरंभ करने का प्रथम दिन माना जाता है श्रावण पूर्णिमा को। कौन सा? ये श्रावण पूर्णिमा को। गणेश जन्मोत्सव के रूप में चतरा चौथ मनाई जाती है। गणेश जन्मोत्सव के रूप में चतरा चौथ मनाई जाती है। कब? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। नेक्स्ट देखो, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा बूंदी महोत्सव का आयोजन कब किया गया? राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा बूंदी महोत्सव का आयोजन कब किया गया? ये किया गया था कब? तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 से 13 नवंबर 2022। लालिया व कालिया का मेला कहां पर लगता है? लालिया व कालिया का मेला आयोजन कहां पर होता है? अजमेर के अंदर। लालिया कालिया अजमेर। लांगोरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? तो जाहिर सी बात है, ये आपको पता है, केला देवी लांगोरिया। निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने के महीनों का जोड़ा सही नहीं है? अब देखो, इनमें से कौन सा जोड़ा है वो सही नहीं है। तो खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन में लगता है। पुष्कर मेला कार्तिक में लगता है। बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण में नहीं लगता, भाद्रपद में लगता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित करवाए जाते हैं? तो ये करवाए जाते हैं कितने? 10। कितने करवाए जाते हैं? 10 मेले, राज्य स्तरीय मेले, पशु मेले हैं जो आयोजित करवाए जाते हैं। तेरह ताली नृत्य किस मेले की विशेष पहचान है? तेरह ताली किसकी है? रामदेव जी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रामदेव जी। 1 से 8 नवंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ किया? 1 से 8 नवंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ किया? पुष्कर मेले का, अजमेर के अंदर। श्री बलदेव पशु मेला किस जिले में लगता है? बलदेव पशु मेला, तो बलदेव पशु मेला लगता है नागौर में। कहां पर है? बलदेव पशु मेला नागौर में। बाबा रघुनाथपुरी का पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? बाबा रघुनाथ है पुरी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो ये लगता है कहां पर है? जालोर के अंदर। कहां पर लगता है ये? जालोर में। सेवड़िया पशु मेला किस जिले में लगता है? सेवड़िया पशु मेला लगता है जालोर में। कहां पर है? सेवड़िया पशु मेला जालोर के अंदर। बजरंग पशु मेला कहां पर लगता है? बजरंग पशु मेला, तो ये लगता है भरतपुर के अंदर है। बजरंग पशु मेला लगता है। बसंती पशु मेला किस माह में आयोजित होता है? बसंती पशु मेला किस माह के अंदर लगता है? चैत्र में। किसमें? चैत्र महीने में। गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? गोमती सागर पशु मेला
तो ये किया जाता है झालरापाटन झालावाड़ के अंदर गोमती सागर पशु मेला। सीताबाड़ी पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? सीताबाड़ी पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? ये होता है बारां के अंदर। राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कौन सा? तेजाजी पशु मेला। आय की दृष्टि से पूछा है तो ये तेजाजी पशु मेला। आमेट पशु मेला कौन सा? आमेट पशु मेला किस जिले में पड़ता है? आमेट पशु मेला किस जिले में पड़ता है? राजसमंद में। आमेट राजसमंद। भरतपुर में जसवंत पशु मेला किस माह में बढ़ता है? भरतपुर में जसवंत पशु मेला किस माह में बढ़ता है? ये बढ़ता है अक्टूबर महीने में। किसमें? अक्टूबर में। पुष्कर पशु मेले में सर्वाधिक किस पशु की बिक्री होती है? पुष्कर मेला जब लगता है तो सर्वाधिक किस पशु की वहां पर बिक्री होती है? ऊंटों की। किसकी? ऊंट पशु की होती है सबसे ज्यादा बिक्री। बाबा रामदेव पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? बाबा रामदेव पशु मेला लगता है नागौर के अंदर। कहां पर लगता है? नागौर के अंदर लगता है। करौली में शिवरात्रि पशु मेला किस माह में आयोजित होता है? करौली में शिवरात्रि पशु मेला किस माह में लगता है? फरवरी के अंदर। कहां पर है? फरवरी में लगता है। अगला देखो, राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला मलिनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? तो ये आपको पता है, लूणी नदी के किनारे। किसमें? लूणी नदी। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? सर्वाधिक पशु मेले, तो सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं नागौर के अंदर। कहां पर है? नागौर में। चांदसेन पशु मेला किस जिले में बढ़ता है? चांदसेन पशु मेला, तो ये बढ़ता है कहां पर है? टोंक में। चांदसेन है टोंक में। बहरोड पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? बहरोड पशु मेला, तो बहरोड पशु मेला अलवर के अंदर। सांगानेर के लूणियावास में किस पशु का मेला बढ़ता है? तो सांगानेर के लूणियावास में गधों का मेला लगता है। किसका? गधों का मेला। चंद्रभागा पशु मेला किस माह में आयोजित होता है? चंद्रभागा पशु मेला किस माह में आयोजित होता है? नवंबर महीने में। गोगामेड़ी पशु मेला किस माह में आयोजित होती है? गोगामेड़ी पशु मेला लगता है भाद्रपद में। कब है? भाद्रपद के अंदर। गरुड़ पशु मेला कहां पर आयोजित होता है? गरुड़, तो गरुड़ लगता है भरतपुर के अंदर। कहां पर है? भरतपुर में गरुड़। पक्षियों का मेला किस जिले में बढ़ता है? पक्षियों का मेला, तो ये बढ़ता है जयपुर में। यहाँ पर है पक्षियों का मेला जयपुर के अंदर। विदेशी पर्यटकों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो पुष्कर है। कौन सा? विदेशी पर्यटकों का सबसे बड़ा मेला पुष्कर। 84 कोसी परिक्रमा वाला मेला कहाँ बढ़ता है? 84 कोसी परिक्रमा वाला मेला कहाँ बढ़ता है? कामा भरतपुर के अंदर। कहां पर है? कामा भरतपुर। तीर्थराज मेला आयोजित किया जाता है। तीर्थराज मेला, तो ये आयोजित किया जाता है कहां पर है? धौलपुर मंचकुंड। मंचकुंड है धौलपुर के अंदर। सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला आयोजित होता है। सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है सीताबाड़ी मेला बारां के अंदर। इल्लोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है? इल्लोजी की सवारी, तो इल्लोजी की सवारी निकाली जाती है बाड़मेर। कहां पर है? इल्लोजी कहाँ है? बाड़मेर। मेरवाड़ा का कुंभ किस मेले को कहते हैं? मेरवाड़ा का कुंभ किस मेले को कहते हैं? तो ये कहते हैं किसको? बाबा रामदेव मेले को कहते हैं। बड़े भाइयों का मेला किस जिले में आयोजित होता है? बड़े भाइयों का मेला किस में लगता है? धौलपुर में। बड़े भाइयों का मेला धौलपुर। बीरबल नृत्य किस मेले का प्रसिद्ध नृत्य है? बीरबल है, तो ये है बादशाह मेला। कौन सा? बादशाह मेला। तो बीरबल नृत्य किस मेले का प्रसिद्ध नृत्य है? बीरबल नृत्य, तो बीरबल नृत्य किसका हो जाएगा? बादशाह मेला। सन्यासियों का बादशाह किस संत को कहा जाता है? सन्यासियों का बादशाह किस संत को कहते हैं? तो ये कहते हैं हमीमुद्दीन चिश्ती को। हमीमुद्दीन चिश्ती। कौन सा त्योहार होली के लगभग एक पखवाड़े के बाद बनाया जाता है? कौन सा त्योहार है वो हो जाएगा गणगौर। कौन सा? गणगौर। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, किस त्योहार को लड़कों के लिए सिंजारा आता है? किसके लिए आता है ये आता है गणेश चतुर्थी। किसके लिए? गणेश चतुर्थी। तो ये 215% है। इसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको एक बताया था कि मेरवाड़ा का कुंभ किस मेले को कहते हैं? ये ध्यान रखना, ये कहते हैं पुष्कर मेले को। किसको बोलते हैं? मेरवाड़ा का कुंभ है पुष्कर मेले को बोलते हैं। तो ये 215% है। आज राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार कंप्लीट हो चुके हैं। कल अपने चर्चा करेंगे राजस्थान की चित्रकला, हस्तकला, वो हमने पढ़ेंगे। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, जाते जाते शेयर कर दें। सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।